नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराजगंज के ऐतिहासिक स्थल रामग्राम में आपको बताते चले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई की मंजूरी मिल गई है। वन विभाग ने भी इस प्रक्रिया के लिए एनओसी जारी कर दिया है। रविवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विधि विधान के साथ में नारियल तोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना कर खुदाई के कार्य का शुभारंभ किया। ये जगह न सिर्फ केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे बुद्धिस्ट टूरिज्म के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में इसे विकास और गौरव के लिए मील का पत्थर बताया है। पार्लियामेंट के बाद पत्र व्यवहार के द्वारा लगा रहा और सफलता प्राप्त हुई कि एसआई द्वारा मान्यता मिला कि उत्खनन होगा और निश्चित तौर से उत्खनन के बाद जो प्रमाणित अगर होगा तो महाराजगंज कहीं ना कहीं विश्व के मानचित्र पर आएगा और हमारे इस जिले में कहीं ना कहीं विकास और टूरिज्म का एक भाव बढ़ेगा, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार अगर आप देखें तो स्वदेश दर्शन योजना मोदी जी। तो वहीं यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों के लिए फोन नंबर जारी कर दिया है। पार्टी ने सभी के लिए कुल 10 फोन नंबर जारी किए हैं और जहां कोई भी कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी अपनी समस्या को लेकर इन नंबरों पर फोन कर सकता है। आपको बताते चलें कि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसको लेकर उपचुनाव को लेकर सपा की पूरी तैयारी है और इसी को लेकर आपको बताते चले कि नंबर्स भी जारी किए गए हैं। और यूपी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव से जुड़ी कोई भी अगर समस्या आ रही है तो निस्तारण हेतु इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी जीत का दावा कर रही है और लगातार आपको बताते चले कि उपचुनाव को लेकर सपा की भी तैयारी पूरी है। मुरादाबाद में आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी दौरा भी है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज वारिश अली के पक्ष में जनसभा करेंगे। चुनावी रणनीतिकारों की माने तो उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं। ओवैसी इस चुनावी दौरे से सपा का समीकरण बिगाड़ सकता है। आपको यह भी बताते चलें कि 20 नवंबर को कुंदर की विधानसभा में मतदान होना है। जनसभा के बाद ओवैसी सीधे हेलीकॉप्टर से मीरापुर वापस जाएंगे। आपको बताते चलें कि ओवैसी का चुनावी दौरा रहा, जहां पर आपको बताते चलें कि लगातार जीत का दावा भी किया जा रहा और लगातार सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ में प्रचार प्रसार में भी जुटी हैं और इस दौरान ओवैसी का भी चुनावी दौरा रहा है। तो वहीं पर आपको बताते चले कि नोएडा में 2 इनामी बदमाशों से नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। घायल बदमाशों के कब्जे से पुलिस को 2 अवैध तमंचे, 80 लाख रुपए की ज्वेलरी और साथ ही 1,35,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। दोनों पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषित थे। पकड़े गए बदमाश नोएडा एनसीआर में लूट और चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पुलिस की बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए और जिनका इलाज भी कराया गया। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में एक विशेष चेकिंग अभियान आज रात में चलाया गया था।
बीती रात में, जहां पर सेक्टर 39 की पुलिस शशि चौक के पास एक चेकिंग कर रही थी। वहां पर एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए थे संदिग्ध, उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो 42 की तरफ भागे, उनका पीछा किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों की पहचान पश्चिम बंगाल के 2 बदमाशों के रूप में हुई है, जो अभी थाना फेज 1 गुरुग्राम हरियाणा में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे थे। एक बदमाश का नाम राजकुमार विश्वास है, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दूसरे का नाम नूरजमाल शेख है, जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। नोएडा एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू किया गया है। आपको बताते चले कि प्रदूषण के कारण नोएडा का AQI 450 के पार पहुंच गया और बुजुर्गों को भी बढ़ते प्रदूषण के कारण काफी परेशानी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। प्रदूषण विभाग और नोएडा प्राधिकरण ने लोगों को घर से बाहर कम निकलने की अपील की है। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते चारों तरफ सफेद चादर दिखाई दे रही है। वहीं इसी बीच में प्रदूषण विभाग ने भी छापेमारी करते हुए गोल्डन ग्रैंड बिल्डर पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप ये भी है कि ग्रेटर नोएडा में बिल्डर खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए रात में निर्माण कार्य करवा रहे थे। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि सभी राज्यों में ग्रेब के 4 चरण को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं और उसके साथ ही कोर्ट ने भी एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने के आदेश दिए हैं। ग्रेब का चौथा के चरण जो है वो लागू कर दिया गया है, जहां पर आवश्यक कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली एनसीआर के राज्यों को भी एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बताते चलें कि ग्रैब 4 तब जारी रहेगा तब तक जब तक कोर्ट आगे की कोई आदेश ना दे दे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचांक 450 से भी नीचे आ जाए। राज्य और केंद्र सरकार को अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे। ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के सभी प्रावधानों के अलावा सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि स्थिति सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। आपको बताते चलें कि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को देखने को भी मिल रही हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए ग्रैब के तमाम चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को ग्रैब के 4 चरण को जो है वो सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। आपको बताते चलें कि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, जिससे काफ़ी समस्याएं भी बनी हुई हैं। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। वायु गुणवत्ता के मामले में यूपी सरकार के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया और साथ ही स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छात्रों की सेफ्टी के लिए तमाम तरह के कदम भी उठाने की अपील की गई है। इसके अलावा ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है।
तो इसी खबर पर डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि फेलिस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। तो डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम तरह की प्रदूषण से समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो अभी जो हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं उन्हें आप क्या हिदायतें दे रहे हैं? देखिए अंकिता जी, जो हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं उनको तो हिदायत हम लोग दे ही देंगे, बट जो हॉस्पिटल नहीं आ रहे, जो घर पे बैठे हैं, वो हॉस्पिटल ना पहुंचे, इसलिए उनके लिए कुछ हिदायतें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। इस समय जो पूरा हमारी बॉडी को ये स्मॉग है, जो पॉल्यूशन है, अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो आंखों में पानी आ रहा है, जलन आ रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, बहुत सारे लोगों को हेडेक हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, गले के अंदर खराश है, कुछ लोगों को सांस की तकलीफ भी हो रही है, खासकर जो लोग अस्थमा के हैं, COPD के हैं, हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, या डायबिटीज वालों लोगों की ब्लड शुगर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको प्रीमेच्योर लेबर पेन और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो प्रीमेच्योर हो सकता है, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए कृपया करके खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं और छोटे बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं या जो मॉर्बिड लोग हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, इन सबको घर के अंदर ही रहना चाहिए, इंडोर रहें, बाहर ना जाएं, खास करके सुबह शाम को तो बिल्कुल ना जाएं। कोई वॉकिंग एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, कोई भी स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं करनी, घर के अंदर इंडोर रहना है, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करना है, आपको खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करना है, घर के अंदर अगर पॉसिबल है तो एयर प्यूरिफायर लगा लें, वरना बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाएं, तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, नींद पूरी लें अच्छे से। अपने अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो अपना शुगर चेक करता रहे। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि सांस में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, या वीजिंग ऐसी कंप्लेंट आ रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इलाज के लिए जाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको N95 मास्क पहन के ही जाना कोशिश करें, वरना अवॉइड करें, और बाहर जाके भी ब्रेक्स में जाएं और बहुत देर स्टूडेंट एक्सरसाइज ना करें। तो इन सब चीजों का हमें इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये बहुत ही खराब और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका दिल्ली NCR पूरा, और इस समय ये रहने वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि लोग जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे आंखों में भी जलन महसूस हो रही लोगों को। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहनों को भी देखने को मिल रही, तो वो क्या करें आंखों में अगर जलन हो रही है तो? देखिए, मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसके सारे अंग कहीं ना कहीं से अफेक्ट हो रहे हैं पॉल्यूशन से। आंखों में जो बहुत सारे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन वाली, जो गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो कंस्ट्रक्शन के जो PM जो पार्टिकल्स हैं छोटे वाले, वो सब आंखों में जाते हैं। तो उससे आंखों में जो हमारी स्क्लेरा और जो कंजक्टिवा है या जो कॉर्निया है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से पानी आना, इचिंग होना, जलन होना शुरू हो जाता है। इसलिए कृपया करके एक तो बाहर आने से अवॉइड करें, अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो एक कोई गोगल लगा के रखें या चश्मा लगा के पहन के जाएं। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बार बार पानी को साफ पानी से RO वाटर से अपने आप को धोते रहें। और अगर कहीं लगता है इस तरह के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं थोड़े से भी, तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से संपर्क करें, सो दैट अगर आपको जो भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आई को चेक करके उसमें क्या इन्फेक्शन है, क्या इन्फ्लेमेशन है, क्या सिम्टम्स है, उसके बेस पर आपको दवाई दी जाएगी। जी डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, हालांकि अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो वो क्या हिदायतें करें, क्योंकि वो लगातार पार्कों में जाते हैं, जॉगिंग करते हुए नजर आते हैं। करंट सिचुएशन में तो मॉर्निंग वॉक बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसमें किसी को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। मॉर्निंग वॉक करते समय आपके फेफड़ों के लिए, आपके आंखों के लिए, आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक या रनिंग, एक्सरसाइज, आउटडोर एक्टिविटीज, कोई जिमिंग, ये सारा प्रतिबंधित है। आइडियली क्या करें, घर के अंदर है, मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, माइल्ड वॉक इंडोर कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखें और साथ में मैंने बताया कि अच्छी नींद लें, खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। जी डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, गले में खराश हो रही है या फिर घर पे ही ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अगर कब वो डॉक्टर के पास जाएं? अगर वो हिदायतें कर रहे हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो क्या उन्हें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो डॉक्टर्स के पास कब इलाज के लिए जाएं? अंकिता जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। तो ऐसे कौन से सिम्टम है, साइन है जब आपको डॉक्टर से संपर्क करना है? तो नॉर्मली ऐसे लोग जिनको ज्यादा प्रिकॉशन रखना है, डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, वो स्पेशल लोग होते हैं, जैसे कोमॉर्बिड लोग, जिनको डायबिटीज है, अस्थमा है, COPD है, हार्ट की बीमारी है, स्टेरॉइड्स पे है,
कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, कोई किडनी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस में है, तो इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या प्रेग्नेंट महिलाएं या छोटे बच्चे हैं, तो इन सबको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं या इनको ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें सीरियस लग रहा है, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सिम्टम्स हैं कि चेस्ट में भारीपन होना, पसीना आना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस तेज तेज आना, चेस्ट में टाइटनेस के अलावा चेस्ट पेन होना, रात को सोते समय दिक्कत होना, या वीजिंग होना सांस लेने में, या चक्कर आना, या वीकनेस होना, या आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या कार्डियक पेशेंट, या आपका हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है पल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट के पेशेंट है, तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं, या हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, गले में खराश के साथ गले में इन्फेक्शन भी हो गया है, पेट करने में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, खाना खाने में गले में दिक्कत हो रही है, खराश बहुत ज्यादा, एलर्जी राइनाइटिस से बिल्कुल नाक बंद हो गई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, एलर्जी राइनाइटिस है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। बिजनौर के सलाराबाद इलाके में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। वही मामले की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और साथ ही उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम सलाराबाद थाना धामपुर का मामला है। शाम को 7:30 बजे की घटना है। एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने इसकी हत्या की है। परिजन से तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि युवक की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई और चारपाई पर गले में जर्सी का फंदा, मुंह में कपड़ा ठूसा और साथ ही खून से लथपथ युवक का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि युवक के परिजनों ने दोस्त पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के बक्सेना गांव का है। इसमें जो अभी तक आया है, ग्राम बक्सेना में सहदेव नाम के आदमी की हत्या की गई है और जिसने हत्या की है वो भी गांव का ही रहने वाला सुशील नाम का है। इस संबंध में जो अभी उनके माता पिता से बात हुई है, तहरीर भी प्राप्त हो गई है। उसको नामजद करते हुए उन्होंने ये बताया कि पूर्व में भी धमकी देता था और आज उसने अपनी जैकेट से उसका गला दबा दिया और आंख के पास चोट मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पंचायत नाम पीएम की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी भी। तो बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में चाचा और 2 भतीजियां की मौत का मामला सामने आया है। शादी समारोह से लौट रहे थे लोनी। इस दौरान हादसे के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम भी लगाया है। बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर आपको बताते चलें कि बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में चाचा और 2 भतीजियों की मौत का ये पूरा मामला सामने आया। शादी समारोह से लौट रहे थे लोनी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और गुस्साए ग्रामीणों ने पर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में चाचा और 2 भतीजियों की मौत हो गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला मेरठ से सामने आया है, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान हादसे में चाचा और 2 भतीजियों की मौत का यह पूरा मामला सामने आया। शादी समारोह से लौट रहे थे लोनी। इस दौरान यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है।
थाना सरवरपुर क्षेत्र में बीती रात्रि में करनावल मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन से टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी सड़क हादसे में, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष हैं। और थाने के द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया था और आगे जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। और अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी, उनसे तहरीर प्राप्त करके इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो वहीं पर सहारनपुर के सरसावा शुगर मिल के सामने बने पुल पर सीमेंट से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। वहीं हादसे में गुस्साए मृतक के परिजनों और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और वहीं परिजनों का भी आरोप है कि ओवरलोडिंग वाहन आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस और पुलिस का ध्यान हेलमेट और सीट बेल्ट पर लगा हुआ है। बदायूं से है, जहां पर ट्रैक्टर रोटावेटर हल में आपको बताते चले कि फंसकर किसान की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला थाना बिनावर क्षेत्र के गांव निजामपुर का है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि रविवार को सुबह मृतक रोटावेटर से खेत में गेहूं की बुवाई करने गया था, लेकिन रोटावेटर हाल में भी जो है वो ट्रैक्टर से अलग करते समय किसान किसी प्रकार से ट्रैक्टर में अचानक से रोटावेटर चलने से गिर गया और अचानक ही आपको ये भी बताते चले कि रोटावेटर हल चलने से रोटावेटर के धारदार ब्लेडों में फंस गया और कुछ ही मिनटों में बुरी तरह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार रात को हाईवे पर उस समय दहशत फैल गई जब एक रिटायर्ड फौजी ने मिनी टूरिस्ट बस पर फायरिंग कर दी है। रिटायर्ड फौजी के सिर पर उस समय इस कदर खून सवार था कि वो लगातार फायरिंग करता रहा। गोली लगने से एक कॉलेज छात्र घायल भी हुआ। घटना नेशनल हाईवे 58 पर पल्लवपुरम इलाके की है। रात करीब 9:30 बजे के आसपास थाना पल्लवपुरम पुलिस को सूचना मिली थी कि पलेड़ा पुल के पास एक फायरिंग हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुंच के पूछताछ एवं जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक अनिरुद्ध शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो कि जोमेटो में काम करते हैं। जब वे पलेड़ा पुल के पास से निकल रहे थे तो पीछे से एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया, जिसके चलते इनके आपस में कहासुनी हो गई, मारपीट हो रही थी। मारपीट को देखते हुए पीछे से आ रही एक जो मिनी बस टाइप की थी, उसने वहाँ पे रोक के वहाँ के लड़कों ने इनका बीच बचाव करने का प्रयास किया। देखो गाइस, शीशा फूट गया गाड़ी का, गोली चली है गाड़ी पे भाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि 3 मंजिला इमारत गिर गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि ये खबर नोएडा से है, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है। बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से, जहां पर आपको बताते चले कि गांव बहलोलपुर में बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग के पास नींव की खुदाई हो रही थी। 3 मंजिल की बताई जा रही बिल्डिंग, जहां पर थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बिल्डिंग गिरने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर बिल्डिंग के पास में खुदाई हो रही थी। साथ ही 3 मंजिला की बताई जा रही है बिल्डिंग 63 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर जहां पर आपको बताते चले कि गांव बहलोलपुर में बिल्डिंग गिरी है, 3 मंजिला बताई जा रही बिल्डिंग, और जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि आईपीएस हिमांशु कुमार को बड़ी राहत मिली है। हिमांशु के खिलाफ विभागीय जांच समाप्त हो गई है। 2020 से ये विभागीय जांच चल रही थी। जांच में आरोप झूठे पाए गए हैं। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं हिमांशु कुमार और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर में तैनात है। बड़ी खबर जहां पर आपको ये भी बताते चले कि 2020 से ये विभागीय जांच चल रही थी और जांच में आरोप जो हैं वो झूठे पाए गए हैं। सीएम योगी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना चाह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हुए, लेकिन बदायूं का हाल बहुत ही खराब है।
पानी भरने से गड्ढा हो गया है। साथ ही सभी अधिकारी यहीं से रोजाना निकलते हैं, लेकिन किसी की भी नजर इस गड्ढे पर नहीं पड़ती है। दरअसल ये पूरा मामला प्रधान सचिव से लेकर हर अधिकारी के संज्ञान में है। लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था, तो बिलसी विधायक हरीश शाकी ने भी वादा किया था कि आप वोट डालिए, हम बहुत ही जल्द पानी का निकासी कराएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर आपको बताते चले कि जौली रोड पर रोड़ी मिक्सर प्लांट जहर उगल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जहर उगलती चिमनियां नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी तो हो रही है, साथ ही मुंह से भी खून आ रहा है। स्थानीय निवासी सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे। मुर्गी फार्म में भी 2000 चूजों की मौत हो गई है। पिछले 2 सालों से रोड़ी मिक्सर प्लांट से प्रदूषण फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्लांट बंद कर प्रदूषण से राहत दिलाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सर सांस लेने में सर बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। और बराबर में हमारा मुर्गी फार्म है। अब से 1.5-2 महीने पहले जो बच्चा हमने डाला था उसमें हमारे 2000 मुर्गे इस प्लांट की वजह से मरे जी। और कम से कम 2,75,000 रुपये हमें घटे थे उसमें। 5,000 मुर्गों में 2,000 मुर्गे मर गए थे सर हमारे। तो किस तरह की परेशानियां हो रही है? सांस लेने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और जी बस बाकी आप देख ही रहे, वीडियो आपने देखी है और चलता देखा तो है आपने। भाई जी बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इतनी दिक्कत आ रही है कि मुंह से भी खून पड़ने लगा। तो आपने इसकी शिकायत की कहीं या इनसे बात की? इनसे कई दफ़ा कर लिया जी, मगर इसका भैया का इंतजाम कर लो, सब पानी में को निकाल लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस तरह की बीमारियां फैल रही है? बस सांस लेने में दिक्कत आ रही जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाह रहे हैं जी ये प्रदूषण बंद हो। किस चीज़ का प्लांट है ये? रोड़ी प्लांट है जी। सरकारी है या प्राइवेट में? प्राइवेट है जी। कितने दिन से चल रहा है ये? तो 2 साल से चल रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आपको बताते चले कि कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया। जहां पर आपको बताते चले कि राष्ट्रीय घनगर महासभा के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर एससी प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर भेड़ बकरियों के साथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रमाण पत्र न बनने पर ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी है। साथ ही डीएम के नाम पर एक ज्ञापन कार्यालय को सौंपा गया। साथ ही मुख्यालय में सैकड़ों की तादाद में भेड़ बकरियों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में पदाधिकारी जो हैं वो सुबह 11:30 बजे जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लाए थे, जहां पर भेड़ बकरियों को सड़क पर छोड़ दिया गया। उन्हें हाँकते हुए कलेक्टर के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की। समाज के लोगों के एससी प्रमाण पत्र बनवाने जाने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जाति गडेरिया की उपजाति है, जो कि अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अंकित है। इसके बाद भी तहसीलों में बैठे तहसीलदारों द्वारा भी लोगों के आवेदन को बिना जांच किए निरस्त कर दिया जाता है। साथ ही प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समाज ईंट से ईंट बजा देगा। इसके लिए उन्हें फिर चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। आके तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस भोले वाले समाज के, पूरे समाज के यहाँ फिरोजाबाद में सर्टिफिकेट बनने चाहिए। नहीं बनेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके लिए हम चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी पे चढ़ा, गोली काट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।